TNN-TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अमेरिका की जानिब से कैनेडियन बॉर्डर पर फौजियों की तैनाती के मामले पर बातचीत कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर सिक्योरिटी खदशात बढ़ने के सबब अमेरिकी हुक्काम बॉर्डर पर फौज की तैनाती के बारे में सोच रहे हैं। ट्रूडो का कहना है कि दोनों ममालिक के बॉर्डर पर कोई फौज नहीं है, जो कि दोनों ममालिक के मफाद में है। We will continue to work with the United States to ensure that the border measures we put in place are respected. We have closed the border temporarily to all but essential travelers, and we will continue to work with the American administration to ensure that we're doing everything we can to keep our country safe and to keep Canadians safe in our case. We will continue to adjust as things unfold as necessary, but we will be continuing to follow the best advice of the scientific community on doing what is necessary to keep Canadians safe as a priority. डेली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस से मुश्किलात का शिकार शहरियों के लिए बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनी से शरह सूद में कमी का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इस हवाले से बिलमोर न्यू बैंकों के साथ राब्ते में हैं। I can assure you that the finance minister has had conversations directly with the banks about credit card interest rates. We recognize that they are a significant challenge for many Canadians at this point. That is why we are encouraging them to take action to alleviate the burden for Canadians. At the same time as we are looking on our end at making credit more available and less expensive for Canadians to be able to make it through the next few months. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। कुछ बात करेंगे पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा की जानिब से फराहम करदा डाटा के मुताबिक 53% केसेस कम्युनिटी ट्रांसमिशन से हुए, जबकि 44% बाहर ममालिक से आए लोगों और इनसे राब्ता करने वालों में सामने आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में निफ से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस मुकामी सतह पर फैले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि ये मुल्क भर में इस वबा के खामोशी से फैलने का इशारा है। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा की जानिब से फराहम करदा डाटा के मुताबिक 53% केसेस कम्युनिटी ट्रांसमिशन से हुए, जबकि 44% बाहर ममालिक से आए लोगों और उनसे राब्ता करने वालों में सामने आए। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर थ्रेसा टॉम की जानिब से कहा गया है कि मुकामी सतह पर इस वबा का फैलना तशवीशनाक है। माहिरीन का कहना है कि इस वायरस के फैलाव पर काबू पाना चैलेंजिंग है, जबकि हर किसी में इसकी अलामात जाहिर नहीं होती। वाज़ेह रहे कि कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 36 हो गई है, जबकि 3400 से जायद अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस के सबब कैनेडियन हुकूमत के इमदादी पैकेज के तहत मुलाजमीन को हर माह $2000 तक फराहम किए जाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत और अपोजिशन ने कोरोना वायरस के सबब मुश्किलात का शिकार होने वाले शहरियों की मदद के लिए $107 बिलियन का इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया है। सेनेट में इस बिल को बगैर किसी तरमीम के मंजूर किया गया। गवर्नर जनरल जोली पार्टे ने बिल को शाही मंजूरी दी। सेनेट को वजीर खजाना ने मुल्की मईशत की संगीन सूरत हाल से आगाह किया। मॉर्नियो ने सेनेटर्स को बताया कि पार्लियामेंट के लिए जरूरी है कि वो ऐसे वक्त में कैनेडियन को रकम की फराहमी के मंसूबे को फौरी तौर पर मंजूर करे जब हजारों मजदूरों को बेरोजगारी का सामना है। नई कानून साजी से मुलाजमीन और कारोबारी इदारों को एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और दीगर प्रोग्राम्स की मद में माली इमदाद दी जा सकेगी। ये प्रोग्राम 4 माह तक जारी रहेगा। इस नए कानून के तहत मुलाजमीन को हर माह $2000 तक फराहम किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर यह बिल $82 बिलियन का था, जो अब $107 बिलियन का हो गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। ओंटारियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ओंटारियो में एक ही दिन में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद सूबे भर में केसेस की तादाद 690 तक जा पहुंची है, जबकि 8 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 13 हो गई है, जबकि 100 नए केसेस सामने आए हैं। एक ही दिन में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद सूबे भर में केसेस की तादाद 690 तक जा पहुंची है, जबकि 8 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सूबाई चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर की जानिब से बताया गया है कि 17 मरीजों को ICU में रखा गया है, जबकि 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। सूबे भर में कोरोना मरीजों की निफ्स तादाद का ताल्लुक टोरंटो से है। मुकामी महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि शहर में 300 केसेस में से 16% मुकामी सतह पर फैले। टोरंटो में कोरोना वायरस के मजीद 3 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद शहर में मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। शहरी हुकूमत की जानिब से पार्क, खेल के मैदान समेत अहम अवामी मकामात को बंद कर दिया गया है ताकि इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्वेबेक की एक मेडिकल रिसर्च टीम 40 साल से जायद उम्र वाले उन क्वेबेकर्स को भर्ती करने जा रही है जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, ताकि पहले से मंजूर शुदा एक ताकतवर दवाई का कोरोना वायरस के इलाज के लिए तजर्बा किया जा सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्वेबेक की एक मेडिकल रिसर्च टीम 40 साल से जायद उम्र वाले उन क्वेबेकर्स को भर्ती करने जा रही है जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, ताकि पहले से मंजूर शुदा एक ताकतवर दवाई का कोरोना वायरस के इलाज के लिए तजर्बा किया जा सके। मॉन्ट्रियल के अमराज क़ल्ब का एक इदारा दिन रात एक तहकीक में मसरूफ है, जिसे कॉल कोरोना का नाम दिया गया है, ताकि ये जाना जा सके कि कॉलकसीन नामी दवाई कोरोना के इलाज के लिए कारगर साबित होगी या नहीं। मज़कूरा दवाई बुखार समेत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये एक पुरानी दवा है, ये सस्ती और वसी पैमाने पर दस्तयाब है। हमें लगता है कि इससे कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन हो सकेगा। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन ने कैनेडियन शहरियों को खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के सबब पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल में जालसाजों से होशियार रहें। माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि खुफिया कैमरे से की गई तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि विनीपेग का एक्यूपेंचरिस्ट हर्बल चाय फरोख्त कर रहा है। इसका दावा है कि ये कोरोना वायरस पर मौसर साबित हो रही है। ताहम माहिरीन की जानिब से शहरियों को इससे होशियार रहने की तलकीन की गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मॉन्ट्रियल से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद में से 40 अस्पताल में हैं, जिनमें से 7 को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है, जबकि 31 हेल्थ केयर मुलाजमीन भी इससे मुतासर हुए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस के सबब पहली हलाकत सामने आ गई है, जबकि शहर में मुतासर अफराद की तादाद 600 से तजावुज कर गई। मॉन्ट्रियल पब्लिक हेल्थ की डायरेक्टर की जानिब से उसकी तस्दीक कर दी गई है। शहर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद में से 40 अस्पताल में हैं, जिनमें से 7 को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है, जबकि 31 हेल्थ केयर मुलाजमीन भी इससे मुतासर हुए हैं। हेल्थ डायरेक्टर का कहना था कि वायरस के फैलाव की वजूहात के बारे में कुछ भी कहना क़ाबिल इस वक्त होगा। उनकी जानिब से बताया गया है कि निफ्स के करीब केसेस वो हैं जो बाहर से आए हैं, जबकि दीगर वो हैं जिन्होंने उनसे राब्ता किया और ये वायरस एक दूसरे में मुंतकिल हुआ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्वेबेक की हुकूमत की जानिब से फराहम करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक ही दिन में सूबे में कोरोना वायरस के 326 केसेस सामने आए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्वेबेक में कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। 1350 के करीब अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। क्वेबेक की हुकूमत की जानिब से फराहम करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक ही दिन में सूबे में 326 केसेस सामने आए हैं। 78 के करीब शहरी अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि 35 इंतहाई निगहदाश्त में है। प्रीमियर फ्रांसिस बेलिगो का कहना है कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूबाई हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं, जबकि प्रीमियर का कहना है कि आवाम को हुकूमत के साथ ताउन करना होगा। इस सूरत हाल में शहरी घरों में रहें और हुकूमत के साथ ताउन करें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए वस्ती और जनूबी एशिया एल्स वेल्स ने कोरोना वायरस से ख़राब होती सूरत हाल में ईरान से कहा है कि वो इंसानी इमदाद अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए वस्ती और जनूबी एशिया एलिस वेल्स ने कोरोना वायरस से खराब होती सूरत हाल में ईरान से कहा है कि वो इंसानी इमदाद अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे। एलिस वेल्स ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र ईरान इंसानी इमदाद आने की इजाज़त दे। अमरीकी पाबंदियाँ इंसानी इमदाद पर असरअंदाज नहीं होती। नायब वजीर खारजा का कहना था कि खामनेई मुतादिद बार अमरीकी तिब्बी इमदाद की पेशकश को मुस्तरद कर चुके हैं। अमरीका की जानिब से नक़द इमदाद ईरान में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी के खिलाफ फंड में मदद करेगी। नक़द इमदाद ईरान में लोगों की ज़रूरियात के लिए नहीं। ख्याल रहे कि 14 मार्च को ईरानी सदर हसन रूहानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखकर दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियाँ हटाने के लिए किरदार अदा करे। हसन रूहानी ने खत में पाकिस्तान से कोरोना के तनाजुर में इमदाद की भी अपील की थी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से पाबंदियाँ ख़त्म कराने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी हैं। पाकिस्तान ने अमरीका से कोरोना वायरस की वजह से ईरान में ख़राब सूरत हाल पर पाबंदियों के खात्मे का भी मुतालबा कर दिया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना टास्क फोर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर सब ठीक करने का दावा करते हुए कहा कि अब मैं सदर बन चुका हूं, तमाम चीजें ठीक कर दूंगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकवा किया है कि WHO का हमारे साथ रवैया मुनसिफाना नहीं रहा। सेहत का आलमी इदारा चीन की तरफदारी करता रहता है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना टास्क फोर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर सब ठीक कर देने का दावा करते हुए कहा कि अब मैं सदर बन चुका हूं, तमाम चीजें ठीक कर दूंगा। उनका कहना था कि बहुत से मीडिया वाले मेरे बारे में झूठी खबरें चलाते हैं, सरहदों पर सख्त इकदाम कर रहे हैं, नहीं चाहता कि लोग अमरीका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हों। दरियासना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क को आफत ज़दा शहर करार दे दिया। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि मैं न्यूयॉर्क की मदद करने के लिए तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कांग्रेस में $2 खरब का इमदादी पैकेज मंजूर करने पर इत्तेफाक हो गया है। ट्रंप का कहना था कि नौकरियां खत्म होने वालों को 100% तनख्वाहें देंगे। कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए अरबों डॉलर्स के फंड्स मंजूर किए हैं। अमरीका दुनिया का बेहतरीन तिब्बी साजो सामान बनाता है। यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक भी अमरीका से फायदा उठाते रहे हैं। हमने कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा टेस्ट किए, लाजमी नहीं कि पूरी कौम का कोरोना टेस्ट कराया जाए। उन्होंने कहा कि जापान ने ओलंपिक्स मुलतवी करके अच्छा फैसला किया। जब भी ओलंपिक्स होंगे जापान जरूर जाऊंगा। ख्याल रहे कि अमरीका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 69,000 से तजावुज कर गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1100 के करीब पहुंच चुकी है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। दुनिया भर में खौफ व हिरास फैलाने वाले मोहलिक तरीन वायरस कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई। चीन में वायरस से हलाकतों की तादाद में कमी आई, जबकि 67 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मौलिक तरीन वायरस कोरोना की वबा के बायस दुनिया भर में 22,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए, जबकि मूजी वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई। दुनिया भर में खौफ व हिरास फैलाने वाले मौलिक तरीन कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई। चीन में वायरस से हलाकतों की तादाद में कमी आई, जबकि 67 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 198 ममालिक को मुतासर करने वाले कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर पर दुनिया भर में 1,17,000 के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। चीन के बाद कोरोना वायरस ने इतालवी और अमरीकी शहरियों को सबसे ज्यादा शिकार बनाया है। अमरीका में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 1100 के करीब पहुंच गई है, जबकि वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 69,000 से जायद है। ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा हलाकतें इटली में हुई, जहां अब तक 7,500 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि मरीजों की तादाद 74,000 से तजावुज कर गई है। ज़राए का कहना है कि जनूबी कोरिया में हलाकतें 131, स्वीडन में 62 और ब्राजील में मोहलिक वायरस के बायस अब तक 59 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस का मजीद फैलाव रोकने के लिए बेशतर ममालिक ने मुल्क में लॉकडाउन कर दिया है, ताकि शहरियों को घरों तक महदूद रखा जा सके। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बायस दुनिया की 1/4 आबादी लॉकडाउन में चली गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कोरोना वायरस का तेजी से मरकज बनते जाने वाले अमेरिका में इस वायरस से मुकाबले के लिए अमेरिकी सेनेट ने $2 खरब के मालियाती पैकेज की मंजूरी दे दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
कोरोना वायरस का तेजी से मरकज बनते जाने वाले अमेरिका में इस वायरस से मुकाबले के लिए अमेरिकी सेनेट ने $2 खरब के मालियाती पैकेज की मंजूरी दे दी है। ये पैकेज कोरोना वायरस से अमेरिकी मईशत को पहुंचने वाले धचके को संभालने के लिए है। पैकेज की मंजूरी के बाद अमेरिकी मंडियों में तेजी नजर आई। सेनेट में मंजूर होने के बाद अब ये बिल मंजूरी के लिए अवानी नुमाइंदगान भेजा जाएगा। वाज़ेह है कि आलमी इदारा सेहत ने अमेरिका में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते केसेस को देखते हुए खबरदार किया है कि यूरोप के बाद अमेरिका इस वायरस का मरकज बन सकता है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक आलमी वबा दिसंबर में चीन में शुरू हुई और इसका मरकज बाद में एशिया से यूरोप मुंतकिल हो गया। आलमी इदारा सेहत की तर्जुमान का कहना है कि 85% नए केसेस यूरोप और अमेरिका से रिपोर्ट हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 घंटे के दौरान यूरोप से 20,131 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अमेरिका से इसी दौरानिये में 16,354 केसेस सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका में तेजी से वायरस फैल रहा है, अमेरिका वायरस का मरकज बन सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी ऐसा मुमकिन है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसके साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।